मुंबई के कांदिवलीपुरम स्थित पोईसर के मनपा वार्ड क्रमांक 23 में कांग्रेस पार्टी द्वारा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस स्नेह सम्मेलन में आगामी मनपा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई और उत्तर भारत के प्रसिद्ध व्यंजन बाटी चोखा का लुत्फ भी उठाया गया। कार्यक्रम में आए सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को राकेश झा, दिलीप मिश्रा, सुनील तिवारी द्वारा उत्तर भारतीय गमछा पहनाकर उनको सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में आए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पोईसर के विकास को लेकर स्थानीय नगर सेवकों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम टीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों में चल रही है। हम मौजूद हैं मनपा के वार्ड क्रमांक 23 के अंतर्गत में, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों का मेलावा रखा गया है। ऐसे में बात करेंगे, यहां पे हमारे साथ में कांग्रेस के कई पदाधिकारी हैं। क्या कहेंगे सर, आज के इस कार्यक्रम में अचानक? नहीं, अचानक ऐसा कुछ नहीं है। ये हम इस समय पोईसर में हैं, कांदिवली के पोईसर में। यहाँ उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बिखरे हैं इधर उधर, जरा परिस्थितियों बस उनको हम लोग इकट्ठा करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी नियत से हमने ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्नेह सम्मेलन रखा हुआ था। आज काफ़ी लोग यहाँ आए थे, सब लोगों का सम्मान किया गया और आगे भी हम ऐसे उत्तर भारतीयों की एकजुटता के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। विकास के, पोईसर के विकास के बारे में जानेंगे। कितना विकास? हाँ, कितना विकास पोईसर का? कितना विकास पोईसर का विकास तो आप लोग आए होंगे, देखे होंगे ना। यहाँ पे तो क्या है, नगर सेवक, एमएलए, एमपी सब भाजपा वाले हैं, तो अच्छा विकास किए हैं ना। रोड तोड़वा के 3 साल गांव देवी रोड रखे थे, बिहार टेकरी रोड तोड़ के छोड़े हैं, सब भी तोड़वाए हैं। 3.5 साल से विकास अच्छा कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक। कोई छोटे मोदी, कोई बड़े मोदी, खाली इन लोगों का डायलॉग है। काम धाम से, पब्लिक के तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, ये पोईसर की हालत आप देख रहे हो कि अब जूता चप्पल और दूसरा वाला नहीं चलेगा, अब गमबूट खरीदना पड़ेगा, ऐसी हालत है। तो कांग्रेस ने अब तक विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, कांग्रेस विरोध करते हैं ना, विरोध करते हैं। मान लीजिए ठीक है, आप आए हो, दिखा दोगे। मीडिया कहाँ कांग्रेस को दिखा रहा है? मीडिया तो सब मोदी भक्त हो गए हैं ना। जो मोदी के यहाँ से आदेश होगा वही करेंगे, वही दिखाई देते हैं। राज्य में महाआघाड़ी की सरकार है, ऐसे में तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आपकी सरकार है। बिल्कुल, आवाज़ बुलंद करके ही हम लोग काम अभी चालू कराए हैं। कितना विकास? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप भी मीडिया को आप छोड़कर आप भी जनता के पीछे आकर देखिए क्या विकास हुआ है। न रोड सही है, न लोगों को। मैं पोईसर की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 23 का। आप भाजीवाड़ी में चले जाइए, पानी नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, तो क्या विकास हुआ? आप भी देख सकते हैं और जनता से पूछ लीजिए। ये तो हम लोग ठीक है दूसरे पार्टी के हैं, शायद आप लोगों को लगता होगा या विरोधियों को लगता होगा कि ये पार्टी के नाते बोलते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप जनता से पूछ लीजिए कि क्या आप पानी से खुश हैं, क्या यहाँ रास्ता से आप खुश हैं, क्या यहाँ के विकास से आप खुश हैं? कितनी बार आप लोगों ने यहाँ के मुद्दे उठाए हैं? अगर हम बात करें तो आपके चैनल के माध्यम से कई बार हमने अपने पोईसर को लेकर हर एक बार मुद्दे उठाए हैं। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे टॉयलेट की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे वैक्सीन की समस्या हो। जहाँ ही समस्या रही हो वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जरूर खड़ा हुआ होगा उसके विरोध में कि ये समस्या को ख़त्म करना है। मैं किसी वो बात नहीं कर रहा हूँ। लगातार यहाँ पे नगर सेवक, विधायक, एमएलए सारे के सारे बीजेपी के हैं। उसके बावजूद भी ये सड़क की दुर्दशा आप देख लीजिए। अभी हाल ही में एक बाथरूम गिरा जिसमें आपने खुद ही कवर किया, उसमें देखा कि लोग मतलब या तो मर के बचे हैं, उसमें से जिन्हें निकाला गया वो बेचारे आज भी उस टॉयलेट के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमने उसकी शिकायत बीएमसी में की, जिसके लिए जल्द से जल्द उसे बनाने का हमें आश्वासन मिला। विपक्ष हर जगह खड़ा है और हर उनके पीछे निगरानी रखा हो, जिसका ये नतीजा है कि काम हो रहा है। बाकी और कोई चीज़ दिख नहीं रही है। काम होने के लिए यानी हमारा प्रयास है कि उसके पीछे लगे हैं तो ये काम दिख रहा है। समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा? समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा? छोड़ दीजिए। समस्या का निजात मिल सकता है। सारे लोग बदलाव लाना चाहिए।
जब तक यहाँ बदलाव नहीं आएगा तब तक समस्या से कोई निजात नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, इनका केवल रोजगार चल रहा है, काम तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देख रहे हैं जितना भी फंड आया है फंड वापस जा रहा है, काम लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, राशन की दुकानों पे चोरियां हो रही हैं, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ सिर्फ रोजगार, बीजेपी के लोग रोजगार चला रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के लिए और अपने लिए, जनता के लिए यहाँ कुछ नहीं। जनता तभी यहाँ कुछ हो सकता है जब कांग्रेस की नगर सेवक चुन के आएगा, कांग्रेस का आमदार चुन के आएगा, और इसके पहले जब भी कांग्रेस के यहाँ आमदार या नगर सेवक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सारा पोईसर का विकास उसी समय का है। नया में कोई विकास आज तक पोईसर में नहीं हुआ, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो रोड हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। जैसा भाई साहब ने कहा कांग्रेस आएगी तो बेहतर विकास कर सकती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम जनता कांग्रेस को यहाँ से चुनकर क्यों नहीं दे रही है? 2 बारों से कंटिन्यू 10 सालों से कांग्रेस प्रयास कर रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। देखिए, अभी परिस्थिति ऐसी है कि 2014 से पहले सारे उत्तर भारतीय मैक्सिमम जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने जो अपना जुमला जो लोगों को दिया, जो लोगों से झूठ बोला, जो झूठे वादे किए, उस वादों में कहीं न कहीं पब्लिक को ये लगा कि मोदी जी ज़रूर ये कुछ अच्छा करने वाले हैं या बीजेपी वाले जो हैं कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन जो उम्मीद लोगों की थी वह उम्मीद एकदम बेमानी रह गई। और आज जो परिस्थिति है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विकास के नाम पर कुछ बहुत खास हुआ नहीं है। इसलिए जो है अब जो उत्तर भारतीय समाज है वो यही चाहेगा कि फिर से एकजुट होके और वो कांग्रेस के साथ चले, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लगभग 40 से 45 लाख लोग जो हैं उत्तर भारतीय यहाँ पे रहते हैं, और आज सारे उत्तर भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामियों को देखते हुए उन्होंने मूड बनाया है और यह दृढ़ संकल्प लिया है कि इस बार जो है कांग्रेस को ही जिताएंगे और कांग्रेस का ही झंडा परचम फहराएंगे। और सारे उत्तर भारतीय, जैसा कि आप यहाँ पे समाज में देख रहे हैं कि सारे उत्तर भारतीय आज एकजुट हैं, एक मंच पे एकत्रित हैं और आने वाले चुनाव में बीएमसी में हम ज़रूर से ज़रूर भारी बहुमत से जीतेंगे। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन यहाँ पे तो इच्छुक उम्मीदवारों की तादाद बड़े पैमाने पे नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, उम्मीदवारों का चयन जो है वो उनके अनुभव पे, उनके कार्य के आधार पे किया जाता है। ये हाई कमान या बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, तो उसमें हर वार्ड से 2-3 उम्मीदवार रहते हैं और 2-3 उम्मीदवारों में जो अध्यक्ष जी हैं वो चुनेंगे, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी हैं वो चुनेंगे कि कौन बेहतरीन है, कौन बेहतर है और कौन बेहतर काम कर सकता है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के आ सकता है। ये हमारे सीनियर लीडर्स तय करेंगे। जैसा कि आने वाले चुनाव के संदर्भ में भी सोमवार को भाई जगताप जी जो हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मीटिंग रखा है। उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो स्ट्रेटेजी होंगी वो डिस्कस किया जाएगा और उसके आधार पर आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपने एक मुद्दा उठाया था शौचालय का, कहाँ तक पहुँचा? जी, शौचालय का जो मुद्दा है आप देख सकते हैं कि जिस शौचालय को लेकर हमने मुद्दा उठाया वो सब शौचालयों का काम तो चालू किया गया, मगर अभी भी यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है और उनको वो सुविधा अभी तक भी मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं है। ऐसे 7-8 शौचालय अभी भी है जिसका काम लगभग शुरुआत करना चाहिए, लेकिन बीएमसी और यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद सोए हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं और लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक मैसेज जो भी आपके उत्तर भारतीय लॉबी है उनको किस प्रकार का मैसेज है? मैं तो उत्तर भारतीय लॉबी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, हम लोग एक होके एक साथ अगर हम चलेंगे तो हम अपना विकास कर पाएंगे। अगर हम बिखरे रहेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बेहतर विकास के बारे में हम लोगों ने जान लिया। बेहतर विकास कांग्रेस कर सकती है, ये आप लोगों का कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। ये जितने भी है पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मेड़ावा है। इसमें उत्तर भारतीय भी है, सारे मतलब कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सेकुलर पार्टी है, तो जितने भी लोग हैं उनका सबका सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे कहीं और के हो, लेकिन मैक्सिमम उत्तर भारतीय हैं। और विकास की जहाँ तक बात है, आप रोड चल के जाएंगे और रोड देखेंगे तो आपको विकास के बारे में पता चल जाएगा। जब यहाँ पे वोट मांगने के लिए नगर सेवक, चाहे नगर सेवक या नगर सेविका, एमपी या एमएलए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जनता नगर के ब्रिज का वादा किया,
एमपी के इलेक्शन में किया, कॉरपोरेशन में बनाया। मतलब वो जानबूझकर, अभी आप जाके देखेंगे आज का आज रोड खोदा हुआ, अच्छी खासी रोड थी, उसको खोद दिया उन्होंने। क्यों खोदा कुछ पता नहीं, बीएमसी से पूछो बताते नहीं है। लेकिन इलेक्शन जैसे ही आता है तो ये रोड का काम ज़्यादा निकल आता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है इसमें, और इस पे ध्यान देना चाहिए, और आप जैसे जो पत्रकार हैं उनको फॉलो करना चाहिए और ये निकालना चाहिए कि ये रोड क्यों बार बार खोदी जा रही है और क्यों बनाई जा रही है। हर 10 दिन में खोदी जाती है। जैसा कि आपने कहा कि बीएमसी कोई जानकारी नहीं दे रही है। अरे राज्य सरकार में आप लोगों की गठबंधन की सरकार है, फिर भी बीएमसी ऐसा क्यों कर रही है? हाँ, बीएमसी जानकारी नहीं दे रही है। देखिए क्या है कि आप जैसे जानते हैं कि इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, और यहाँ पे जितने भी जो कॉरपोरेटर हैं या एमएलए हैं या जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं, ठीक है। और राज्य सरकार बीएमसी का रोड का काम हम लोग राज्य सरकार मतलब जो आरटीआई के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, आरटीआई मार के, तो वो राज्य सरकारें ये वार्ड क्रमांक 23 या 24 के रोड क्यों खोदा गया वो राज्य सरकार नहीं बता पाएगी। वो काम यहाँ के लोकल वार्ड ऑफिसर, यहाँ के अधिकारियों का है, तो वो नहीं दे रहे हैं। तो उसका एक प्रोसेस है, हम आरटीआई मार रहे हैं, सेकेंड लेवल अपील करेंगे, नहीं आएगा तो पीआईएल फाइल करेंगे और उसका डिटेल लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मुझे हमेशा ये देखने को मिलता है कि जैसे ही इलेक्शन आता है गली खोद देते हैं, रोड खोद देते हैं, नाले साफ़ करने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है। बेहतर विकास हुआ है अभी ने कहा। विकास सर ऐसा है कि विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के नगर सेवक के, बीजेपी के सांसद के, बीजेपी के विधायक के विकास हुआ है। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अब ये वैक्सीन सेंटर यहाँ पे लगा हुआ है ठाकुर कॉम्प्लेक्स तेरापंथ भवन में, वहाँ पे इन लोग ने घोटाला किया है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग आवाज़ उठाए, हम लोग मोर्चा निकाले, वहाँ पे भी मोर्चा निकाले राकेश जी के नेतृत्व में। हम लोग काफ़ी लोग, हम सारे कांग्रेस वाले वहाँ पे जाके हो हंगामा किए। तो हम कर सकते हैं, लेकिन मीडिया का भी काम है कि थोड़ा विपक्ष को वैल्यू देना, जो मीडिया दे नहीं रहा है। इसलिए कि आपको पता है कि सारे मीडिया जो चैनल है, नेशनल चैनल, वो बिका हुआ है, उसको अडानी और अंबानी चला रहा है। तो इस अंबानी की बात करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे करती थी और अंबानी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ती थी। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे, पक्षपात है? अंबानी ने पक्षपात किया है? बिल्कुल पक्षपात किया है, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे भी वैक्सीनेशन उतना ही दिया गया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के। सर ऐसा है, अंबानी ने दिया है ठीक है, बट यहाँ के जो लोकल नगर सेवक हैं, मैं नाम लेके बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ लोग से, बीजेपी वाले से मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं नाम लेके बोलता हूँ, शिव कुमार झा हो या सुनीता यादव, इन्होंने वैक्सीन को बेचने का काम किया है। 500-500 रुपये में एक वैक्सीन बेचा है इन्होंने, इनके कार्यकर्ता ने बेचा है। चलिए, कॉर्पोरेटर फेल है तो बीएमसी फेल है। कॉरपोरेटर फेल है तभी तो इतना जो है लोगों में आक्रोश है। तो आप बीएमसी को भी फेलियर साबित कर? मैं बीएमसी को फेलियर इसलिए नहीं अभी साबित करना चाहता हूं क्योंकि जब हम बीएमसी में अप्रूवल ही नहीं डालेंगे कि जनता का ये कार्य करना है, तो बीएमसी तो ऐसे ही अपने आप आके करेगी नहीं। आप रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते क्यों है कि आपकी जो मूलभूत सुविधा है, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो भी चीज़ आपको लगता है वो आप जाके वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके जनप्रतिनिधि वहाँ पे बताएं और उस सब समस्या को पूरी करने की कोशिश करें वहाँ से। संविधान ने एक अधिकार दिया है कि कोई भी अपनी आवाज़ कहीं भी पहुंचा सकता है, राइटिंग में दे सकता है, शिकायत कर सकता है, तो क्यों ना इस तरीके का? देखिए, इस तरीके का ही जब कर रहे हैं तभी तो ये खलबली मची हुई है। जब लोग अपने तरफ से खुद से जागरूक होते जा रहे हैं और अपना हक मांगना चालू कर दिया है, तो इन लोगों को खलबली मची हुई है। ऐसे ही करके इन लोगों ने तो पूरा लोगों को जो है तंत्र का डर दिखाया। जब आप खुद की आवाज़ मांगते हो, खुद का न्याय मांगते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से डराया, धमकाया और सताया जाता है। तो बहुत सारे लोग डर के मारे तो चुप भी हो जाते हैं कि जाने दो, हम क्यों पीछे पड़े। लेकिन बहुत जो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, वो डरते नहीं, झुकते नहीं, आगे बढ़ते और लोक न्याय के लिए लड़ते। रणनीति क्या होगी कांग्रेस पार्टी की इस बार? कॉरपोरेशन में रणनीति हमारी है, हम तो पब्लिक का काम, हमारी पूरी रणनीति जो कांग्रेस पार्टी की होती है, गरीब गुरबों के साथ काम करना, लोगों की मदद करना। कोरोना से लेके अभी तक आप देख रहे होंगे जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे जितना कार्यक्रम किया, हमारा यूथ विंग जो कार्यक्रम कर रहा था, और यहाँ पे लोगों को मदद करने के लिए राशन बांटना हो, उनको वैक्सीन के लिए जो प्रेरित करना था, हम लोगों ने काम किया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुनील तिवारी और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, कम से कम हज़ारों लोगों को वैक्सीन दिलाया गया तमाम रुकावटों के बावजूद। और कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है।
हम सब एक साथ सबको लेके चलना चाहते हैं। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। हम कोई कारपोरेट के पार्टी नहीं है, हम आज़ादी से निकली हुई हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा है और हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर आदमी की मदद करने के लिए आगे रहती है और हमारी पूरी रणनीति वही है कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का काम करेंगे और जनता का दिल जीतेंगे। नगर सेवकों को कहीं ना कहीं काम नहीं करते इस तरीके का ठहराया हुआ है। ऐसे में बीएमसी को भी दोषी मानते हैं क्या? दोषी अगर कोई है तो बीएमसी है, जिसका 40,000 करोड़ का सालाना बजट होता है। और उस तरह से मुंबई आप पोईसर आए और पोईसर की स्थिति देख लीजिए, और पोईसर की स्थिति देख के ये लगता है कि हम जो है मुंबई सिटी में हैं। तो मुंबई 40,000 करोड़ पैसा करती क्या है? तो ये बीएमसी के ऊपर हमेशा आरोप लगता है और लगते रहेगा जब तक पोईसर की स्थिति ये रहेगी। पोईसर एकदम चकाचक होना चाहिए और वो हो नहीं सकता है जब तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे नगर सेवक नहीं रहेगा। अगला हमारा जो टारगेट है वो कांग्रेस पार्टी के दोनों वार्ड में हमारे नगर सेवक होने चाहिए। उस पर हम लोग जो आज ये उत्तर भारतीय चेहरा आप जितने भी बैठे देखेंगे, ये सारे उत्तर भारतीय चेहरा पोईसर के मजबूत एक स्तंभ है। चाहे उसमें राणा भाई हो गए, चाहे उसमें आरपी पांडे जी हो गए, चाहे उसमें सिंह साहब हो गए, सभी ये हमारे नौजवान है। तो जब तक ये आगे नहीं आएंगे तब तक पोईसर का कुछ होगा नहीं। और इस समय जो है पोईसर का विकास कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और मैं पोईसर के रहवासियों से ये आग्रह करूंगा कि इस बार अच्छे से अच्छे मतों से कांग्रेस के ही उम्मीदवार को आप जिताइए। बहकावे में हर बार आ गए थे तो पिछली बार जो आपने भोगा है और जो महंगाई चल रही है, जो स्थिति देख रहे हैं, 400 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था वो आज जो है 1,000 का सिलेंडर हो गया। जो 70 रुपये का पेट्रोल मिलता था आज वो 113 रुपये का पेट्रोल हो गया। तो अगर आपको झेलना है, महंगाई की सरकार झेलना है तो बेशक आप भाजपा को लाइए, मगर आपको अगर महंगाई नहीं झेलना है और अच्छी सरकार चाहिए जो महंगाई को कम कर सके, लोगों को राहत दे सके, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, बाकी कोई पार्टी दे नहीं सकती है। ये तो जुमलों में आके फंस गए लोग और उसका खामियाजा जो है पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। ये जो मोटू और पतलू की सरकार चल रही है केंद्र में, और वो केंद्र की मोटू और पतलू की सरकार ने सारा जो है देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया है। बीएमसी दोषी है? पोईसर के विकास में बीएमसी को दोषी मानते हैं क्या? दोषी है ही ना। बीएमसी दोषी है। हाँ, कारण क्या है, यहाँ का जो है हम पब्लिक जो है नाला जो बनता है, नाला किस लिए बन रहा है? हम पब्लिक को बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए। यहाँ का कारपोरेटर आज क्या कर रहा है, जो शमशान घाट है, जो ओपन ज़मीन है, उधर से नाला दीवार बना रहा है। हम पब्लिक के जो रहता है उधर दीवार नहीं बन रहा है। आज इस बार मालूम है आपको, पूरे घर डूब गया। मैं बीच में रहता हूँ, मेरे घर पे इतना पानी है। कैसे? जो दीवार बनाया जाता हम पब्लिक को बचाने के लिए। यहाँ का ऐसा नहीं, वहाँ से अगर दीवार बन जाएंगे, यहाँ रूम टूटेंगे, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। शमशान घाट अगर रह गया, वहाँ नहीं मिलने वाला है। जो पूरा आप आगे चलेंगे, कम से कम 10-20 दुकान है, वो पूरा दुकान तोड़ रहा है। आगे ओपन जगह है, ओपन जगह पे लेता नहीं है। कानून से ओपन जगह पे लेना चाहिए। बीएमसी के दोषी हम मानते ज़रूर हैं। उसका कारण यह है कि जो भी यहाँ के आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये सब बीजेपी के हैं और इन लोगों के दबाव के कारण उनका कार्य पूरा नहीं होता है।